हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 58 करेंगे और ये है वृत्त का थर्ड पार्ट। तो देखो बच्चों, आपको क्या दिया गया है। आपको पहले वृत्त और त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए, उसके परिणामों का पता होना चाहिए, जो अभी तक हमने पिछली वर्कशीट में भी किए हैं। अब यहाँ पर प्रमेय आपको देता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। क्या कहता है कि एक चाप है आपकी, मान लीजिए ये चाप है पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू दी गई है और यहाँ भी दी गई है पी क्यू। अब ये जो चाप है वो क्या करेंगी, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, जो चाप से केंद्र पर कोण बनेगा, जो भी कोण बनेगा चाप से केंद्र पर, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा। ये कोण और किसी हिस्से पर जो भी कोण बनेगा, कहीं भी वृत्त के किसी भी हिस्से पर, उसका क्या होगा, दुगना होगा। केंद्र का कोण वृत्त के किसी भी हिस्से पर बन रहे कोण से क्या होगा, दुगना होगा। उत्पत्ति क्या होगी, एक वृत्त का चाप पी क्यू दिया है। अब यहाँ पर आपको वृत्त पर एक चाप दे दी गई पी क्यू, उत्पत्ति है पी क्यू, चाप है यहाँ पर, और दो जो केंद्र ओ पर क्या कर रही है, पी ओ क्यू एक कोण बना रही है। यहाँ भी पी ओ क्यू है और यहाँ भी पी ओ क्यू, तीनों ही जो सर्कल बनाए गए हैं तीनों में पी ओ क्यू केंद्र पर कोण दिया गया है। और वृत्त के शेष भाग के बिंदु ए पर पी ए क्यू कोण बनाया गया है। फिर शेष भाग पर एक बिंदु ए दे दिया जिस पर कोण बनाया गया है। अलग अलग जगह पर ये कोण बनाकर दिए गए हैं। अब आकृति में दी गई तीन विभिन्न स्थितियों का विचार करें। तीन अलग अलग कंडीशन को आपको विचार करना है। पहले में चाप ए बी लघु है और दूसरे में चाप पी क्यू अर्धवृत्त है। यानी कि पहले में तो लघु चाप है, ये छोटी है दूसरी चाप से, और सेकंड में क्या है, दोनों ही आपके पास चाप बराबर दी गई है। और तीसरे में पी क्यू क्या है, अर्धवृत्त है और सेकंड में। और थर्ड में क्या है, पी क्यू दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप मतलब बड़ी है, दूसरी तरफ बराबर नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या दिया गया कि आइए हम ए ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाएं। हमने क्या किया, ए ओ को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया और उसे किस बिंदु तक बढ़ाया, बी तक बढ़ाया। तीनों के अंदर ऐसा किया गया है, ये बी पॉइंट आपको दिख रहा है। ए ओ को ज्वाइन करके बी तक हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर स्थिति में क्या होगा, सभी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये होगा कि हमारे पास एंगल बी ओ क्यू जो बनेगा, एंगल बी ओ क्यू वो किसके बराबर होगा, ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपके ट्रायंगल के बाहर जो कोण बन रहा है कि त्रिभुज की बहिष्कोण, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होगा, उसके दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम जानते भी हैं, तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो हमारा एंगल हमें मालूम हुआ कि एंगल बी ओ क्यू जो है, बी ओ क्यू वो बराबर होगा इन दो कोणों के योग के। अब इसी के साथ आपके पास आगे सेम हम दोबारा से कर रहे हैं कि साथ ही ओ ए क्यू जो हमारा है ट्रायंगल में क्या होगा, ओ ए बराबर ओ क्यू हो जाएगा। ओ ए क्यू ये दोनों बराबर होंगे, एंगल्स हमारे बराबर होंगे, प्रमेय से हमने किया। और तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि एंगल बी ओ क्यू किसके बराबर हो गया, दो एंगल ओ ए क्यू के बराबर हो गया। बी
ओ क्यू किसके बराबर हुआ, 2 एंगल ओ ए क्यू के बराबर हो गया। ये दोनों हमने दोनों का योग दिखाया था, लेकिन ए ओ क्यू और हमारे ये भी बराबर है, तो ये 2 एंगल ओ ए क्यू के बराबर हुआ। और साथ ही पी बी ओ पी किसके बराबर हुआ, बी ओ पी हमारा दूसरे 2 कोणों के बराबर हो गया। अब इनके बराबर होने से क्या होगा, 1 और 2 से आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि बी ओ क्यू और बी ओ पी भी क्या है हमारे, इनको हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद क्या आया हमारा एंगल पी ओ क्यू 2 एंगल पी ए ओ के बराबर हो गया। और तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप है पी क्यू, दीर्घ चाप है, तो यहाँ पर हमारा प्रवर्ती कोण पी ओ क्यू, ये हम पी ओ क्यू का प्रवर्ती कोण मानेंगे और ये किसके बराबर होगा, डबल कर देंगे पी ए क्यू को। तो ये हमारा प्रमेय नंबर 1 दिया गया था। अब उदाहरण जो दिया गया है, उदाहरण में क्या कहता है, तो देखो बच्चों उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, दी गई आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आकृति में आपको क्या क्या दिया गया है, आकृति में आपको दिया गया है कि आपके पास एक ये एंगल 1 दिया है, एंगल x यहाँ पर है, एंगल 2 और 35 डिग्री ये दिया गया है आपको, और ये प्रतिवर्ती कोण 1 का दिया गया है, या इस एंगल को इन्होंने एंगल 3 नाम दे दिया है। अब यहाँ आपके पास x का मान आपको निकालना है, तो यहाँ एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, हमें पता है दोनों ही त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर भी होंगी, इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 35 डिग्री ये होगा, तो 2 भी 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर जो हमारी 2 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की वो बराबर ही कोण बनाती हैं ना, उनके अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास ट्रायंगल के अंदर आप एंगल 1 निकाल सकते हैं। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 आपका इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 180 में से जब आप 180 में से जब इन दोनों कोणों का योग को घटा कर देंगे एंगल 1 आ जाएगा, और यही हमने किया है, एंगल 1 हमने यहाँ निकाला, तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 हमारे पास आ गया 110 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल 1 जमा एंगल 3 क्या होंगे, 360 डिग्री के होंगे, ये एक संपूर्ण कोण बनता है, तो पूर्ण कोण बनता है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस करके इक्वल लिख देंगे 360 के, और यहाँ से एंगल नंबर 3 या हमारा आ गया, क्या आ जाएगा, एंगल 3 आएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, x निकालना है, और x क्या है, आधा हो जाएगा इस एंगल का। हम जानते हैं केंद्र पर जो भी कोण बनेगा वो कोण एक जीवा BC से बन रहा है, केंद्र पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के का दुगुना होगा, और यही अप्लाई करके हम क्या करेंगे, एंगल x निकालेंगे, और एंगल x क्या आ गया हमारा 125 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी दिए गए हैं, ए बी सी दिए गए हैं। अब इन पर क्या कहता है, इसी प्रकार से एंगल बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया है, ये आपको एंगल 30 डिग्री दे दिया, और ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ज्ञात करें कि एंगल ए डी सी क्या होगा, ए डी सी एंगल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दिया गया है 2 एंगल आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों एंगल AOB और ABOC दे दिए हैं।
अब आप जानते हैं कि ए ओ सी क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, इन दो कोणों का योग होगा, मतलब ये 90 डिग्री। ये एंगल हमारे कितना आ गया टोटल, ए ओ सी 90 डिग्री आ गया। क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है, तो ये कोण क्या है, वृत्त पर बन रहे कहीं भी एक कोण से दुगना है। इस कंक्लूजन को हम जानते हैं, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये जो कंक्लूजन यूज़ किया उससे कि ए डी सी ये जो कोण है वो किसका हाफ होगा, इस केंद्र पर बन रहे कोण ए ओ सी का हाफ हो जाएगा। हाफ कर दिया हमने तो ये क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर आपको 100 डिग्री दिया गया है। पी क्यू आर की वैल्यू आपको 100 डिग्री दी है, जहाँ पर पी क्यू आर जो है वो हमारे केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर सिद्ध बिंदु हैं। तो जब आपको ये सब चीज़ें एंगल पी क्यू आर दिया गया है 100 डिग्री और आपको बताया गया है पी क्यू आर आपके जो सर्कल पर 3 बिंदु दिए गए हैं और ओ वाले एक वृत्त पर जो केंद्र क्या है ओ है इस पर स्थित है, तो ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर आपको ज्ञात करना है, ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, ये एंगल। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिया गया है 100 डिग्री का है। अब माना ओ पी आर क्या है, वाई है, ओ आर पी क्या है, ये भी वाई है, ये वाई वाई लिए हैं, तो ओ पी आर में क्या होगा, ओ पी आर इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब ये 180 डिग्री है तो हम इन एंगल्स को जमा करके माइनस करेंगे तो हमारे पास पी ओ आर निकल जाएगा। जब पी ओ आर आ गया कितना आया, हमारे पास 180 डिग्री माइनस 2y आ गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा एंगल इस पूरे एंगल में से माइनस करके हम ये एंगल निकाल लेंगे, 360 डिग्री में से हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि आपका पी ओ आर ये एंगल हमारा हमने निकाला जो कि 180 घटा 2y आया। अब इस एंगल को निकालेंगे पी ओ आर को, प्रतिवर्ती को, तो ये प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा, ये 360 डिग्री में से पूरे इस एंगल को हम माइनस कर देंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया, जब आपने ये प्रतिवर्ती कोण भी निकाल लिया 180 डिग्री जमा 2y बन गया, ये माइनस 2y था, ये प्लस के 2y बन गया क्योंकि 360 डिग्री में से हमने इसे माइनस किया तो साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि एक चाप के केंद्र पर कोण जो वृत्त से बनता है वो शेष भाग पर कोण जो बनेगा उसका दुगना होता है। इस कंक्लूज़न को दोबारा से हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आप जानते हैं पी क्यू आर हमारे इसके इक्वल होगा, तो 100 डिग्री हमने वैल्यूज़ पुट की और वैल्यूज़ पुट करने के बाद वाई आपके पास क्या आ गया, 10 डिग्री आ गया, यानी कि ओ पी आर क्या आ गया, 10 डिग्री आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होता है, साथ ही आपकी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 58। सो आप वृत्त वाले चैप्टर में से अपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।